सऊदी अरब ने कहा कि इस साल मुल्क के अलावा बैरून मुल्क के मुसलमान भी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे, ताहम उन्हें कोविड-19 की मुकम्मल वैक्सीनेशन लेना होगा और उनकी उम्र 65 बरस से कम होनी चाहिए। इसके अलावा कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस 2 बरस तक महदूद हज के बाद सऊदी अरब ने इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख बढ़ाने का ऐलान किया है। जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि वफाकी हुकूमत यूक्रेनी महाजिरीन की रिहाइश और उन्हें अज़म करने के लिए जर्मनी की दीगर रियासतों के साथ मिलकर 2 अरब यूरो फराहम करेगी। रूसी मिसाइल जुमे को यूक्रेन के भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से टकराने के बाद वहां मौजूद हजारों लोगों में से 5 बच्चों समेत कम से कम 50 अफराद मौत और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। यूक्रेन के अफसरान ने बताया कि हमले के वक्त स्टेशन ज्यादातर खवातीन और बच्चों से भरा हुआ था, जो रूसी हमले से बचने के लिए इलाके से भागने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मसाजिद से दी जाने वाली अजान पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इन मसाइल पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा तारिक अनवर ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी जानती है कि जब तक मजहबी जुनून पैदा नहीं होता वो इंतखाबात नहीं जीत सकती और अगर आवाम उन्हीं में उलझे रहेंगी तो वो बुनियादी बुनियादों पर सवालात नहीं उठा सकेंगे। श्रीलंका में माशी बहरान के दरमियान नेशनल पीपल्स पावर के रुकने पार्लियामेंट विजेता हैरत ने कहा कि अगर सदर गोटाबाया राजापक्षे खुद इस्तीफा नहीं देते और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो उन पर मुआखजा की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए। इंतखाबी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वो मुफ्त की चीजें तकसीम करने का वादा करने वाली पार्टियों की मंजूरी रद्द नहीं कर सकता। कमीशन का कहना था कि ऐसा करना उनके हल्का इख्तियार में नहीं आता है। एक अर्जी पर अदालत में दाखिल जवाब में कमीशन ने यह भी कहा कि किसी हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी इसे इलेक्शन कमीशन कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ऐसे ऐलानात को पूरा करने से किसी रियासत की माशी हालत बिगड़ती है तो उस पर रियासती आवाम का फैसला लेना ही मुनासिब है। बिहार के रोहतास जिले में चोरी का एक अजीब वाकया सामने आया है। जाली अफसरान का रूप धार कर यहाँ आने वाले चोरों ने 60 फीट लंबा और 500 टन वजनी लोहे का पुल 3 दिन में गायब कर दिया। मजे की बात यह है कि चोरों ने महकमा आबियाशी के मुलाजिमीन से पुल काट कर उसका लोहा गाड़ियों में भरकर चोरी कर लिया। ये सारा कारनामा दिन की रोशनी में हुआ और किसी को शक तक नहीं हुआ। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।